जिस बिल्डिंग पर 1200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, देखिए उस बिल्डिंग का क्या हश्र हो रहा है। यह रहस्यमय जलधारा कहीं नए संसद भवन के गर्भगृह से तो नहीं निकल रही है। अरे भाई, ये नई संसद है या फिर पेपर जो लीक पर लीक हुए जा रहा है। 1200 करोड़ रुपए, मतलब जस्ट इमेजिन दोस्तों, 1200 करोड़ रुपए बहुत भारी भरकम रकम होती है। लेकिन जिस बिल्डिंग में 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए, वहां 12 घंटे भी बारिश नहीं झेल पाई वो बिल्डिंग। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नए संसद भवन की तस्वीर है। कैसे ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर कुछ दिन पहले सवाल उठाए थे और अब उसका पूरा का पूरा जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने देखने को मिला है। जरा आप इन तस्वीरों के साथ देखिए। हार्डली दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है दोस्तों, मतलब रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन ऐसी बारिश नहीं हो रही है कि पूरा दिन बारिश, पूरा रात बारिश, नहीं, ऐसी बारिश नहीं हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस नई संसद को बनाने में ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जरा उसका हश्र देख लीजिए। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ये संसद ना हो गई तो पेपर हो गया, लीक पे लीक हुए जा रहा है। भाई, ये संसद भवन तो अभी बना है, अभी तो मोदी जी ने हाथ में सेंगोल पकड़कर इसका उद्घाटन किया था, याद है ना आपको। जिस उद्घाटन में राष्ट्रपति तक को नहीं बुलाया गया, वो इतना हाई प्रोफाइल उद्घाटन था कि स्वयं मोदी जी के करकमलों से हुआ। जिस संसद भवन के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, हालत देख लीजिए उसकी। और संसद भवन के बाहर से ऐसी पानी निकल रहा है कि लोग सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि संसद भवन के जो फव्वारे हैं क्या शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि हमारे देश में, खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करूं, वाटर लॉगिंग कितनी सीरियस समस्या है। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। आपको याद होगा, इसी सत्र में राहुल गांधी बारिश में भीगे थे, तो बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा था कि दरअसल बारिश में भीगकर राहुल गांधी कटाक्ष कर रहे थे पीएम मोदी पर, क्योंकि जो मकर द्वार होता है ना, वहां बहुताया जो सांसद हैं उनको हाथ में छाता लेकर चलने के आके गुजरना पड़ रहा था, क्योंकि मानसून सत्र में तो मानसून होगा ही भाई, बारिश तो होगी ही। तो ये पिछले संसद, जो पुरानी संसद थी, इसमें उसका ध्यान रखा गया था कि जब बारिश हो तो ऑलरेडी वहां शेड बना हुआ था। लेकिन नई संसद बनाने वाले ने पता नहीं कौन सा दिमाग लगाया, 1200 करोड़ रुपए का भाई आर्किटेक्चर कौन पता नहीं वो बनाने वाला होगा, जिसने ये ध्यान नहीं रखा कि जब सत्र होगा, मकर द्वार से सांसद होके जाएंगे तो उनको छाता लेना पड़ेगा। कई सांसदों को फिसलने का भी डर रहता है क्योंकि मीडिया वहां पर रहती है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि तब भी ये बात हुई थी तो ओम बिरला ने, ये इसी सत्र की बात बता रही हूं मैं आपको, ओम बिरला ने सीपीडब्ल्यूडी को लेकर बाकायदा कहा था कि संसद के मकर द्वार में एक पोर्च बना दिया जाए, जिससे सांसदों को आने जाने में दिक्कत ना हो, छाता ना लेना पड़े, फिसलने का डर ना रहे। सोचिए, ओम बिरला ने यह बात संसद बनने के बाद नोटिस कर ली, लेकिन जो संसद बना रहे थे 1200 करोड़ रुपए की, उनके दिमाग में यह बात नहीं आई। 200 पोर्च का तो पता नहीं, यहाँ तो संसद भवन चूरा है। और ऐसा नहीं है कि संसद भवन चूरा है, दिल्ली एनसीआर का हाल इतना खराब है कि गुरुग्राम जो हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, ठीक है, जेबे भरता है हरियाणा की डबल इंजन, 12 साल की डबल इंजन सरकार है हरियाणा में। वहां के गुरुग्राम की हालत देख लीजिए। राजीव चौक, गुरुग्राम का बड़ा आइकॉनिक चौराहा है राजीव चौक, वहां इतना पानी भर गया दोस्तों, इतना पानी भर गया है नीचे सड़क में कि आप देखिए बच्चे यहाँ कूद कर उसको स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? ये उस गुरुग्राम का हाल है जिसका गुड़गांव नाम बदलकर गुरुग्राम किया गया। और जाम का तो आप पूछिए मत, दिल्ली एनसीआर में बारिश मतलब जाम हो गया है। कितनी सुंदर लगती है बरसती हुई बारिश, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अगर बारिश हो गई 15 मिनट के लिए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो कुछ दिन पहले किसी को पीक आवर्स में बारिश में दिल्ली से नोएडा आना था। जानते हैं आने में कितना टाइम लगा? 4 घंटे। इतना ट्रैफिक होता है ना दिल्ली से, अगर बारिश हो गई ना तो दिल्ली से नोएडा आने में आदमी के आंसू आ जाएंगे। दिल्ली में तो वाटर लॉगिंग की इतनी भीषण समस्या है ना, इस सारी तस्वीरें मैं आपको बिल्कुल ताजा दिखा रही हूँ। 25 तारीख की तस्वीरें दिखा रही हूँ या हार्ट टू हार्ट 24 तारीख की दिखा रही हूँ। इतना वाटर लॉगिंग है, हर जगह पानी भरा हुआ है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या थी जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, लेकिन अब थोड़ी कोई समस्या होगी। क्यों? क्योंकि डबल इंजन दौड़ रहा है ना, दिल्ली में भी, नोएडा में भी। नोएडा की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, महामाया फ्लाईओवर के पास कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ भी डबल इंजन है। तो गुरुग्राम हरियाणा में आता है, यहाँ भी डबल इंजन है। तो मजाल है कि कोई रिपोर्टर यहाँ तक पानी में कूद कर आपको रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दे कि देखिए दिल्ली का हालात इतने खराब हैं। हालत इतनी बुरी है दोस्तों कि दिल्ली बीजेपी के नेता हैं विजय गोयल, दिल्ली बीजेपी के, वो पता है क्या लिख रहे हैं? क्या विडंबना है, एमसीडी और सरकार के अफसर काम नहीं कर रहे और सांसद, एमएलए और कॉर्पोरेटर उनसे काम करने के लिए गलियां, सड़कों के धक्के खा रहे।
कहीं से कूड़ा उठवा देते हैं तो कहीं लगता है बहुत बड़ा काम करवा लिया। ये नहीं देखते इन अफसरों के होते हुए कूड़ा होना ही नहीं क्यों है। वाह, एमसीडी में बीजेपी, दिल्ली सरकार में बीजेपी, है ना, और केंद्र में बीजेपी। तो दिल्ली में इतना पानी भरा हुआ है कि संसद से लेकर सड़कें पानी पानी हो गई है, लीक कर रही है, लीक से भी ज्यादा कुछ कर रही है, स्विमिंग पूल बन गई है सड़कें, चाहे वो गुरुग्राम की हो, चाहे वो नोएडा की हो, चाहे वो दिल्ली की हो। और दोष किस पर दिया जा रहा है? अधिकारियों पर। और ये कौन कर रहा है? दिल्ली के बीजेपी के बड़े बड़े नेता। हालत देख रहे हैं आप दिल्ली की। एलजी साहब मीटिंग ले रहे हैं, पता नहीं किस चीज की मीटिंग ले रहे हैं, काम तो कुछ हो नहीं रहा है जमीन पर। दोस्तों हालत ये है कि एमसीडी के अंदर जो कॉर्पोरेटर्स थे आम आदमी पार्टी के, हाथ में बोट लेकर पहुंचे हैं विधानसभा के अंदर और उन्होंने प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है कि आपने क्या हाल मचा दिया दिल्ली का। देखिए, निकम्मी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से दिल्ली को डुबो दिया है, दिल्ली को पानी पानी कर दिया। जहां देखो वहां पानी है। कैनॉट प्लेस, जहां पे सिविक सेंटर है, इसके 100 मीटर 200 मीटर दूर कैनॉट प्लेस है, वहां पे पूरी तरीके से जल भराव है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से दिल्ली वालों को दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। 1.5 साल में ही रेखा गुप्ता की सरकार ने दिल्ली को नरक के दर्शन करा दिए। एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी कई सालों से है, आज तक ये एमसीडी में कूड़ा साफ नहीं कर पाए। दोस्तों हरियाणा बीजेपी की मंत्री हैं श्रुति चौधरी, उनसे जब सवाल पूछा गया कि गुरुग्राम में क्या हाल मचा रखा है आप लोगों ने, इतना वाटर लॉगिंग है, तो जानते हैं क्या बोलते हैं? अभी हमको और टाइम लगेगा। दोस्तों श्रुति चौधरी ने बोला कि सिंचाई विभाग की हालत लंबे समय से जर्जर है। 12 साल से आपकी सरकार है, सिंचाई विभाग की जर्जर हालत ठीक नहीं कर पा रहे। इनको क्या 100-200 साल चाहिए क्या शासन करने के लिए? दोस्तों गुरुग्राम में सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, कॉर्पोरेटर बीजेपी का, सरकार बीजेपी की, अधिकारी बीजेपी की, उसके बाद भी इनको पता नहीं। मैं तो ये कह रही हूँ दोस्तों, बीजेपी के मंत्री ने ये नहीं बोला नेहरू जिम्मेदार हैं, इतना ही तो बोला, ये भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों ये है मजाक जो हमारे देश के लोगों के साथ होता है। दिल्ली एनसीआर तो एक एग्जाम्पल है। जिस दिल्ली में प्रधानमंत्री स्वयं बैठते हैं, जिस दिल्ली में राष्ट्रपति बैठती, पूरा कैबिनेट बैठता है, ठीक है, सारे बड़े अधिकारी बैठते हैं, उस दिल्ली की हकीकत अगर आपको देखनी ना तो आप लुटियन जोन में चले जाइए। कितनी भी बारिश आ जाए, कितनी भी, आपको लुटियंस दिल्ली में कभी पानी भरता हुआ नहीं दिखेगा ना। क्यों? सारे मंत्री वही रहते हैं भाई, सारे अधिकारी वही रहते हैं। अपना जहां ये लोग रहते हैं ना, एकदम चकाचक माहौल है, बाकी पूरी दिल्ली डूब जाएगी। चलिए, गुड़गांव में वाटर लॉगिंग के लिए बीजेपी के लोग कहते हैं यहाँ तो सिंचाई व्यवस्था बहुत टाइम से खराब है। तो ये संसद तो आप ही के कार्यकाल में बनी थी, मोदी जी के कर कमलों से ही उद्घाटन हुआ था, मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत की थी, वो भी ठीक से नहीं बन पाई, वहां भी वाटर लॉगिंग हो रही है। कितने शर्म की बात है, सोचिए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं, किस जिले से मुझे देख रहे हैं, और आपके इलाके में भी क्या वाटर लॉगिंग की, बारिश की इतनी भीषण समस्या है? और इस सड़कों में जल भराव की वजह से हमने बारिश को दुश्मन बना लिया। बारिश दुश्मन नहीं है, मॉनसून में बारिश नहीं होगी तो क्या ओले पड़ेंगे?